झारखंड विधानसभा ओपिनियन पोल। झारखंड की सभी 82 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल। जानिए क्या कहती है झारखंड की जनता। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां इस बार कुछ अधिक जोरों शोरों से चल रही हैं। भाजपा ने 2 चुनाव प्रभारी और 1 प्रदेश प्रभारी की तैनाती की है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेजेएम के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को अपने नेता हेमंत सोरेन पर पूरा भरोसा है। चुनावी दृष्टिकोण से फिलहाल 2 गठबंधन झारखंड में स्पष्ट तौर पर देखते हैं। एनडीए में भाजपा के साथ आजूस पार्टी और जेडीयू है, तो इंडिया ब्लॉक में जेजेएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएम है। अभी देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला इन्हीं 2 गठबंधनों के बीच है। एनडीए ने झारखंड के पहले सीएम बाबूलाल मंडारी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो इंडिया के नेतृत्व मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे से चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है। झारखंड में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक ही साल के अलग अलग कालखंड में होते हैं। पहले लोकसभा चुनाव होता है, फिर कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होता है। इस साल में मई में लोकसभा चुनाव हुए, तो अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। इसलिए आमतौर पर यह माना जाता है कि झारखंड में लोकसभा चुनाव कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रायल है। हालांकि इसकी गारंटी नहीं होती है कि लोकसभा चुनाव में जिसे सफलता मिली है उसे विधानसभा चुनाव में भी कामयाबी मिल ही जाए। इसके लिए पिछली बार 2019 चुनाव को देखा जा सकता है। एनडीए ने पिछली बार लोकसभा चुनाव की कुल 14 में से 12 सीटें जीत ली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम उसके प्रतिकूल आए। लोकसभा चुनाव में 1 सीट पर सिमटा जेजेएम विधानसभा में 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा। इस साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को पिछले मुकाबले 3 सीटों का नुकसान हुआ है। इंडिया ब्लॉक में जेजेएम कांग्रेस ने अपनी एक सीट को क्रम से 3 और 2 पर पहुंचा दिया। एनडीए की सबसे बड़ी ताकतें हैं कि केंद्र में उसकी सरकार है। साल 2014 से 2019 तक भाजपा की झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। खराब हालात में भी भाजपा के पास 8 और उसकी सहयोगी आजूस के पास 1 सांसद है। भाजपा झारखंड के 2 इलाकों संताल, प्रगना और कोहान को छोड़कर बाकी जगहों पर कमाल तो कर लेती है, लेकिन इन 2 इलाकों में जेजेएम और उसके सहयोगी दलों का दबदबा रहता है। कोल्हान इलाके में विधानसभा की 14 सीटें हैं। साल 2019 के असेंबली इलेक्शन में इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों ने भाजपा का इस इलाके में सफाया कर दिया था। तब कोल्हान की सबसे हॉट सीट जमशेदपुर पश्चिम रही, जहां राज्य के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास को उनकी ही सरकार में मंत्री रहे सरयू राय ने निर्दलीय चुनाव लड़कर धूल चटा दी थी। सरयू राय ने रघुवर दास को 27,000 वोट से हराया था। इस बार लोकसभा चुनाव में कोल्हान की 2 सीटों में से 1 सीट पर ही भाजपा को कामयाबी मिली। कांग्रेस के टिकट पर पिछली बार चुनाव जीतने वाले गीता कोड़ा को भाजपा ने अपने साथ कर तो लिया, लेकिन इसका कोई फायदा न मिला। गीता कोड़ा को हराकर जेजेएम की जोबा झांसी संसद पहुंच गई, यानी कि कोलाहल में भाजपा की इस बार अग्नि परीक्षा होगी। जेजेएम का गढ़ माने जाने वाला संताल प्रगना में लोकसभा की 3 और विधानसभा चुनाव की 18 सीटें हैं। पिछले संसदीय चुनाव में भाजपा ने 3 में से 2 सीटें दुमका और गोंडा जीत ली थी, जबकि इस बार उसके सिर्फ गोंडा सीट ही पर ही संतोष करना पड़ा। विधानसभा चुनाव की 18 सीटों में से 7 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित सीटों में दुमका, झामा, शिकारीपाड़ा, लीटीपाड़ा, महेशपुरा ये मेरा गांव है। आपको बता देता हूं, महेशपुर ये कौन सी सिटी है मेरे को पता नहीं है। मेरा गांव का नाम महेशपुरा है। मेरे को बहुत अच्छा लगा महेशपुर सुनकर। बोरियो और बरहेट पर जेजेएम का कब्जा है। सामान्य 2 सीटें नाला और मधुपुर में जेजेएम का दबदबा है, यानी कि सत्ता की 18 सीटों में से 9 विधानसभा सीटों पर जेजेएम का काबिज है, यानी कब्जा माना जाता है। जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं। रजमुंडी, पोडियाहाट, महंगामा, जामताड़ा और पाकुड़ है। संताल प्रगना में सिर्फ 4 सीटें देवघर, गोंडा, सारट और राजमहल ही भाजपा के पास है।
तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार। तो आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार, इसलिए आपको बता देते हैं कि आज चुनाव होते हैं तो झारखंड में किसकी बनती हुई सरकार नजर आ रही है। बांकुरा से शुरुआत करते हैं। बांकुरा में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1, जेजेएम के खाते में 1 सीट, बाकी अदर पार्टी खाते में 0 सीट। छत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2 विधानसभा क्षेत्र में से 1 पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस का यहां पर सुबड़ा साहब जेजेएम के खाते में 1 सीट जा सकती है, बाकी अदर पार्टी खाते में 0 सीट। देवघर में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, जेजेएम के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। दोस्तों इस लिहाज से देखा जाए तो झारखंड की 82 में से 10 विधानसभा सीट का आपको सर्वे बता रहे हैं। इस सर्वे के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी अच्छा खासा मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर कांग्रेस जेजेएम यहाँ पर 2-2 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। आइए हम बात कर लेते हैं धनबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों के बारे में। धनबाद जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें, जेजेएम के खाते में भी 2 सीटें जा सकती है। दुमका में 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 1 पर बीजेपी, 0 पर कांग्रेस, 2 पर जेजेएम, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। पूर्वी सिंहभूम में बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट, जेजेएम के खाते में 3 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हेमंत सोरेन पिछले 6 महीने या 1 साल से जेल में थे और अभी छूटे हैं। क्या इस बार झारखंड की जनता इनके सरोपकार यानी कि इनके फंसाया गया या फिर इनको अभी जमानत मिली है, इस पर लोग बाग इनको पसंद करेंगे या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हेमंत सोरेन क्या उन्हें फंसाया गया है या फिर उन्होंने सच में ये घोटाला किया है। आप हमें कमेंट करके आपकी राय में जरूर बताइएगा। झारखंड की अब तक 82 में से 26 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपके समक्ष दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 12 सीट, 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 9 सीट पर जेजेएम, 1 सीट पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती हैं। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर बीजेपी खाते में 12 सीटें जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें जा रही हैं, जेजेएम के खाते में 9 सीटें जा रही हैं, 1 सीट पर अदर पार्टी। यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के खाते में 13 सीटें आ रही है और 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के कट्टर और जेजेएम के कट्टर। बीजेपी यहाँ पर 12 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। आइए हम बात कर लेते हैं गढ़वा की। गढ़वा में 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, यानी कि दोनों ही पार्टी को 1-1 सीट मिल सकती है। गिरिडीह में 6 विधानसभा सीट आती है। 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेजेएम। गोंडा जी हाँ दोस्तों, गोंडा की जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो गोंडा में 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 2 पर बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिल सकती है, तो 1 सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को यहाँ पर मिल सकती है। जेजेएम के खाते में 0 सीट, बाकी अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। आइए हम बात कर लेते हैं झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 37 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपके समक्ष रख रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के जरिए आप जान पा रहे होंगे कि 36 में से बीजेपी को 19 सीटें, 7 पर कांग्रेस, जेजेएम के खाते में 10, 1 सीट पर यहाँ पर अदर पार्टियां काबिज हो सकती है। यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर 19 सीटों पर और 17 सीटों पर इंडिया ब्लॉक यहाँ पर बढ़त बना सकता है। बाकी बात कर लेते हैं गुमला की। गुमला में 3 विधानसभा सीट आते हैं। 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेजेएम, यानी कि सभी पार्टियों को मिल सकता है 1-1 सीट का, विशेष तौर पर गुमला में और हजारीबाग में 2 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर जेजेएम। जामताड़ा में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधानसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0, जेजेएम के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 46 यानी कि आधी विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाई दे रहा है।
आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 24 सीटें और 9 सीट पर कांग्रेस पार्टी सिमट सकती है। जेजेएम के खाते में 12 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो खूंटी में 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। कोडरमा में 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर बीजेपी कब्जा कर सकती है। लातेहारा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर जेजेएम। कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साहब, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 27 सीटें, राहुल गांधी को यहाँ पर 10 सीटें, 13 सीटों पर जेजेएम, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं लोहरदंगा की। लोहरदंगा में 1 विधानसभा क्षेत्र आता है, 1 ही विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी। पलामू की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेजेएम। पाकुड़ में 3 विधानसभा सीट आती है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 0 सीट पर जेजेएम, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 60 विधानसभा सीट का सटीक विश्लेषण करके यानी कि ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के जरिए आप जान पा रहे हैं बीजेपी खाते में 33, कांग्रेस पार्टी खाते में 12, जेजेएम के खाते में 14, अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा क्षेत्र जा सकता है। आइए हम बात कर लेते हैं रामगढ़ में 1 विधानसभा सीट आती है, 1 ही विधानसभा सीट बीजेपी खाते में जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, जेजेएम के खाते में 0, अदर पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। रांची की, जी हाँ दोस्तों, रांची में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। रांची झारखंड की राजधानी है और यहाँ पर 7 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 2 पर जेजेएम, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। साहेबगंज में 3 विधानसभा सीट आती है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, जेजेएम के खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 72 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन के माध्यम से। आप YouTube पर देख पा रहे हैं 72 विधानसभा सीटों में से इस ओपिनियन पोल के जरिए आपको बता रहे हैं जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो आज चुनाव हुए तो बीजेपी खाते में 40 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 14 सीट, जेजेएम के खाते में 16 सीट, अदर पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। सरायकेला खरसावा में 3 विधानसभा सीट आते हैं, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेजेएम। समडेगा में 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। पश्चिमी सिंहभूम में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर जेजेएम, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से सभी 82 विधानसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। बीजेपी की 45 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर अच्छी खासी लीड मार सकती है। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जेजेएम के खाते में 18 सीटें, अदर पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है झारखंड में इस बार किसकी बनेगी सरकार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सिया राम।